अगला जो पॉइंट है, अगला जो टेक्निक है, उसको हम बोलते हैं रेजिंग योर मेंटल स्टेट। अपने मेंटल स्टेट को यानी कि मनोवैज्ञानिक स्थिति को हम कैसे बदल सकते हैं, और अगर हम मनोवैज्ञानिक स्थिति को अपने बदल पाए तो हम अपने फियर से, अपने डर से, अपने सेल्फ डाउट यानी कि आपके आत्मविश्वास की कमी से हम बाहर निकल सकते हैं पूरी तरह से, और हम जो चाहें वो फिर कर सकते हैं। तो अपने मानसिक स्थिति को कैसे ऊपर ले जाना है, कैसे लेवल अप करना है, जो दबा पड़ा है उसको हम कैसे ऊपर उठा सकते हैं, इसके लिए दो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। नंबर 1 है फिजियोलॉजी को बदलना, यानी फिजियोलॉजी को बदल करके और साइकोलॉजी को पूरा बदला जा सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, फिजियोलॉजी को बदलना, इसको बोलते हैं अपने शारीरिक गतिविधियों को बदल करके अपने मानसिक स्थिति को बदला जा सकता है। तो शारीरिक गतिविधियां यानी कि शरीर की ऊर्जा को, अपने शारीरिक ऊर्जा को अगर आप बढ़ाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो आप अपने मानसिक स्थिति को भी, जो दबा पड़ा है, जो अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा महसूस करना है और अपने मेंटल स्टेट को ऊपर ले जाना है, साइकोलॉजी को अच्छा बनाना है, अपने मनोवैज्ञानिक स्थिति को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए हम अपने शारीरिक गतिविधियों को बदल के यानी कि शारीरिक ऊर्जा को हमें बढ़ाना होगा। और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने का तरीका जो है वो है कि आप कुछ जश्न मनाएं। जश्न मनाने का मतलब क्या है कि आप कोई अच्छा सा म्यूजिक, जो भी म्यूजिक आपको पसंद हो, वो मोटिवेशनल म्यूजिक होना चाहिए, जैसे कि कोई प्रेरणादायक म्यूजिक होना चाहिए, प्रेरणादायक गाना होना चाहिए, कोई संगीत होना चाहिए जो आप सुनते ही, जिसके ऊपर सुनते ही कोई गाना होता है, जैसे कि लक्ष्य का गाना हो सकता है और कोई फिल्म का गाना हो सकता है, जिसको सुन करके एक जबरदस्त एनर्जी, एक जबरदस्त ऊर्जा का संचार आपके अंदर होना शुरू हो जाए, और वो गाना आप अपने ईयरफोन को लगा करके, कान में लगा करके, और आप उसको सुन सकते हैं, और सुनने से पूरा का पूरा आपका एनर्जी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से आप अपनी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने का तरीका बहुत जबरदस्त तरीका है ये, और अपने एक अच्छा सा संगीत लगा करके, अच्छा सा म्यूजिक जो प्रेरणादायक म्यूजिक है उसको लगा करके, और साथ में हम उसके ऊपर डांस कर सकते हैं, हम उसके ऊपर नाचना शुरू कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, जोर जोर से ताली बजा सकते हैं जब हमें ऑब्वियसली कोई नहीं देख रहा हो। ये सब कुछ आप मेंटल वे में अपने आप को मेंटली कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, मानसिक रूप से अधिक मजबूत कैसे कर सकते हैं, इन सब का तरीका है। ब्रेन को ट्रिक करना बहुत जरूरी है आपको अपने डर को, अपने आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए दोस्तों। तो ये फिजियोलॉजी यानी कि अगर हम ये म्यूजिक, ये डांस, ये ताली बजाना, इस तरह का काम जब हम करते हैं तो पूरा एनर्जी, पूरी ऊर्जा से, पूरे ऊर्जा के साथ हम अपने शरीर में पूरा ऊर्जा भर देते हैं, और जब पूरा ऊर्जा भर देते हैं तो हमारा मेंटल स्टेट, जो हमारी मानसिक स्थिति है, वो अपने आप बेहतर होने लगती है, ऊपर उठने लगती है, और हम कुछ भी करने के लिए हमारे लिए कुछ भी करना असंभव नहीं होता है। हम कुछ भी करने के लिए डरते नहीं हैं, कम से कम हम उसको अटेम्प्ट करते हैं, हम उसको करने से कतराते नहीं हैं। तो ये फिजियोलॉजी को बदलना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप डांस कर सकते हैं, आप अच्छे म्यूजिक को लगा करके, और इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज है, आप कुछ भी जब सोचते हैं तो अगर मेंटल स्थिति कमजोर है तो कंधे झुके हुए होते हैं, आप अगर देखेंगे वो इंसान का चेहरा झुका हुआ होता है, वो इंसान परेशान होता है। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, आपको फिजियोलॉजी को बदलना है, यानी शारीरिक ऊर्जा को बदलने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, आप जब बैठते हैं या खड़े होते हैं, आप खड़े हो जाइए और खड़े होकर के अपने कंधे को सीधा करते हैं, सीधा करके चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। ये जो आपका चिन्ह है, जो आपका यहां पर, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और इस तरह से चेहरे को थोड़ा ऊपर करते हैं, अपने कंधे को सीधा करते हैं और दोनों हाथ कमर पे रखते हैं। दोनों हाथ को कमर पर रख करके, और जब हम उस म्यूजिक को सुनते हैं, डांस भी करते हैं और म्यूजिक को सुनते हैं, तो एक जबरदस्त एनर्जी, क्योंकि अब आप इस स्थिति में रह के बुरा नहीं सोच सकते, गलत नहीं सोच सकते, गिरा हुआ नहीं सोच सकते, थका हुआ नहीं महसूस कर सकते। आप एक जबरदस्त, आपके अंदर एक ऊर्जा का बहाव होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक बड़ी सी मुस्कान रख करके और अपने हाथों से ताली बजा करके आप बहुत जबरदस्त एनर्जी अपने अंदर प्रवाह करना शुरू कर सकते हैं।
तो इसको बोलते हैं अपने फिजियोलॉजी को बदल के अपने साइकोलॉजी को बदलना। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है अपने मेंटल स्टेट को ऊपर ले जाने के लिए, उसको बोलते हैं एफर्मेशंस का इस्तेमाल। ये बहुत जबरदस्त काम करता है। अच्छे एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें, जैसे कि एफर्मेशंस आपके शरीर को पूरा ऊर्जा से, एक्साइटमेंट से, यानी कि उत्साह से पूरा भर सकता है। और कुछ अच्छे एफर्मेशंस का ध्यान अगर हम करें तो आंख बंद करके आप सोच सकते हैं और इस तरह से जोर से आप बोल सकते हैं। अगर कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, लेकिन ये आपके लिए करना बहुत जरूरी है। और ये एफर्मेशंस जैसे कि आप बोल सकते हैं, मैं जबरदस्त हूं, मैं शानदार हूं, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, मैं प्रभावशाली हूं, मैं संभावनाओं का स्रोत हूं, मुझे खुद पर गर्व है, मैं कृतज्ञ हूं और मैं एहसानमंद हूं। जी हां दोस्तों, इस तरह के एफर्मेशंस को इस्तेमाल करके, जैसे कि अगर इंग्लिश में मैं कुछ एफर्मेशंस को आपको बताऊं तो आप इस तरह से सोच सकते हैं, आई एम ग्रेट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम फियरलेस, आई एम फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, आई एम ग्रेटफुल। दोस्तों, इस तरह के एफर्मेशंस को इस्तेमाल करके आप अपने फिजियोलॉजी को, फिर से अपने मेंटल स्टेट को एक पूरी तरह से ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, मेंटल स्टेट को अच्छा कर सकते हैं, उसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये था एफर्मेशंस का इस्तेमाल और आपके फिजियोलॉजी यानी आपके शारीरिक ऊर्जा को बढ़ा करके कैसे आप अपने मेंटल स्टेट को, यानी कि अपने मानसिक स्थिति को, मानसिक ऊर्जा को भी आप एक नई ऊर्जा दे सकते हैं, ताकि आप कोई भी डर या सेल्फ डाउट यानी कि आत्मविश्वास की कमी से आप बाहर निकल करके और कोई भी काम को करने में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। चुनौती तो आएगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप उससे डरे नहीं, बल्कि उसको फेस करें। आपको उसको फेस करने के लिए आपको यह मदद मिलती है। अगला जो टेक्निक निकल करके आता है दोस्तों, उसका नाम है ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड यानी कि कृतज्ञ होना। तो आप किस किस चीज के लिए अपनी जिंदगी में कृतज्ञ हैं, उन सबको लिखिए और लिख करके एक एक चीज के लिए आप धन्यवाद कीजिए, इस ब्रह्मांड का और भगवान का। तो आप इन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे आपकी जिंदगी है, आप अगर रोज एक नई सुबह देखते हैं तो इसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वो नई सुबह नहीं देख पाते। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाइए जहां पर वो कैंसर का हॉस्पिटल हो सकता है या आईसीयू में लोग हो सकते हैं, रोज वहां लोग मर रहे हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये कोरोना पैंडेमिक में कितने सारे लोग चले गए। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप आज भी जिंदा हैं तो खुद को कृतज्ञ मानिए और धन्यवाद दीजिए भगवान को और पूरे ब्रह्मांड को, क्योंकि ये नई जिंदगी हमें मिली है और इसके लिए हमें बहुत ही धन्यवाद करना चाहिए। तो जरूर से धन्यवाद दीजिए दोस्तों अपने इस नई जिंदगी को। रोज अपने फैमिली को, यानी कि आपके परिवार वाले लोग अगर सुरक्षित हैं तो धन्यवाद कीजिए भगवान का। अगर एक छत है अगर आपके पास, तो वो छत के लिए आप जहां आराम से सो सकते हैं तो धन्यवाद कीजिए इस ब्रह्मांड का। अगर आपके पास फैमिली है, अगर पूरा परिवार आपके साथ है, तो उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। और इस तरह से अगर हम ग्रैटिट्यूड में हमेशा रहते हैं, हमेशा कृतज्ञ होते हैं, तो हमें कभी भी हमें डर नहीं सताता है, हमें कोई चीज का डर नहीं लगता है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है और जो मिलता है उसके लिए ही हम बहुत धन्यवाद करते हैं, तो सारा डर वहीं पर निकल जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है हमेशा सही काम करें और ईमानदारी से काम करें, क्योंकि जब भी कोई काम आप सही काम करते हैं और ईमानदारी से कोई काम करते हैं तो आपको कोई डर का बोध नहीं होता है, कोई डर आपके अंदर नहीं होता है। और जब कोई डर आपके अंदर नहीं होता है तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, आप आराम से कोई भी काम कर सकते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होती है। अगला जो पॉइंट निकल करके आता है दोस्तों, वो है पावर ऑफ पर्पस, यानी कि आपसे बड़ा कारण, आपके अस्तित्व से एक बड़ा कारण जो जिसके लिए आप काम करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि ये पावर ऑफ पर्पस यानी कि ये जो बड़ा कारण, आपसे बड़ा कारण है, वो अभी तुरंत आपको मिल जाए। लेकिन जब भी आप अपने गोल्स के लिए, अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो काम करते करते आपको एक ऐसा कारण मिल जाता है जो आपसे बड़ा होता है। आपको लगता है कि आप इस समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, इस दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं, और ऐसा कोई कारण जब मिल जाता है तो
आपके अंदर एक सर्विंग एटीट्यूड आ जाता है, यानी कि सर्व करने की कला आ जाती है। यानी कि आप दुनिया को कैसे ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकते हैं, इसके बारे में आप जब सोचने लगते हैं तब आपका एक पर्पस डेवलप हो जाता है। यानी कि आप अपने बारे में अब नहीं सोचते हैं, आप समाज के बारे में, दुनिया के बारे में जब सोचना शुरू कर दें तो ये पावर ऑफ पर्पस में डेवलप हो जाता है। यानी कि अब आप सभी लोगों के बारे में सोच रहे हैं, और जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के हित के लिए सोचते हैं, तब आपके अंदर कोई डर नहीं होता है। तब आपका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, एक ही काम होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद कैसे करें, और उसके अंदर कोई भी डर नहीं छुपा होता है, हमारे अंदर मदद की भावना आ जाती है। तो अपना पर्पस, अपना एक बड़ा कारण जरूर ढूंढें। अगला जो पॉइंट निकल करके आता है वो है अपना छोटे छोटे जो आपकी जीत आपको मिलती है, छोटी छोटी जीत हो सकती है, उस जीत को आप सेलिब्रेट करें। मतलब छोटी छोटी जीत को भी आप नजरअंदाज मत करें और उसको सेलिब्रेट करें, मौज मस्ती करें, उसको एंजॉय करें, ताकि वो आपको हमेशा एक सही रास्ते पर रखे। और छोटी छोटी जीत जब आपको मिलती है तो एक नया चैलेंज लेने के लिए तैयार रहिए। एक जीत हासिल की तो अगला कुछ नया, फिर कुछ नया, फिर कुछ नया। जब आप बार बार कुछ नया चैलेंज लेते हैं तो आपका डर अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आपको चैलेंज लेने की आदत पड़ गई है। अब आप समस्याओं को आराम से लड़ सकते हैं, समस्याओं को आराम से झेल सकते हैं। उन समस्याओं से लड़ करके और बाहर निकलने की आपको प्रैक्टिस हो जाती है। तो दोस्तों, नए नए चैलेंजेस को लेना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा अगला पॉइंट जो है, परफेक्शन का इंतजार कभी मत कीजिए। यानी कि कोई भी काम करते समय यह मत सोचिए कि ये जब मैं जबरदस्त तरीके से करूंगा तभी इस काम को करूंगा। हो सकता है जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो पहले मैं सोचता था कि किस तरह से मैं एक बेहतर वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो जब बनेगा तभी लेकर के आऊंगा, और इसमें मुझे काफी समय लग गया। लेकिन फिर जब मुझे समझ में आया कि ये वीडियो बनाते समय, या कोई भी काम हो सकता है, आपका कोई भी काम करते समय, आप उसको ये मत सोचिए कि जब ये सबसे परफेक्ट तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से होगा तभी मैं इसको शुरू करूंगा, वरना नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा कभी समय आएगा नहीं दोस्तों। और जब आप इसको करना शुरू करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जब आप लगातार उस काम को बार बार करते हैं, तो करते करते आपको उसको बढ़िया तरीके से करना भी आ जाता है। तो परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है और परफेक्शन कभी भी नहीं आता है दोस्तों। हमेशा लगातार प्रयास करने से ही आप परफेक्शन की तरफ मूव करेंगे, यानी आप बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देंगे। और आखिरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको ये मिस नहीं होने देना चाहता, इसको बोलते हैं बी रियल बी यू। मतलब आप कभी भी किसी के सामने फेक नहीं बने, यानी कि जो आप हैं वही दिखाएं, जो आप हैं वही बताएं, और किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को गलत बोलने की जरूरत नहीं है। जब आपके अंदर, जब आप झूठ नहीं बोलते हैं, जब आप गलत नहीं बोलते हैं और जो आप हैं वही आप दिखाते हैं, तो आपके अंदर कोई डर नहीं होता है, आपके अंदर कोई तरह की समस्या नहीं होती है, कोई आप डरते नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों को सच्चाई का पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे, इस तरह की बातें दिमाग में नहीं आती है, और आप एकदम अच्छे तरीके से, एकदम खुले दिल से काम कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कैसे लगे दोस्तों? ये सारे पॉइंट्स के बारे में जरूर मुझे बताइएगा। अगर जरूरत पड़े तो इस वीडियो को फिर से दोबारा देखने के लिए जरूर जाइएगा और पूरे वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को जब आप बार बार देखेंगे तो आपके अंदर, और सिर्फ देखना नहीं है, मैं आपको बोलूंगा कि इस वीडियो में जो भी बताया गया है उन सब को आप जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ही, बोलते हैं 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस के बारे में बात की गई है एक किताब में, आउटलायर्स नाम की किताब है। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आप परफेक्ट बनते हैं। तो जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इन सारे पॉइंट्स को जो मैंने डिस्कस किया, ये बहुत सारे जगहों से, बहुत सारे मेंटर्स हैं, जैसे कि टोनी रॉबिन्स हैं, ब्लेयर सिंगर हैं, इस तरह के उनकी किताबें हैं, उन सब किताबों को देख करके, पढ़ करके, और मैंने बहुत सारे चीजों को एक साथ लेकर के आया हूं मैं इस वीडियो में। तो मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई आपका सुझाव होगा तो मुझे जरूर बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट्स के माध्यम से, और अगर कोई पॉइंट होगा, कोई पॉइंट मिस कर गया होगा तो जरूर मुझे बताइए इस कमेंट के माध्यम से इस वीडियो के नीचे। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण अग्रवाल।